नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आशुलिपि के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करूंगा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती अपर निजी सचिव 2023 के दूसरे चरण की परीक्षा के बारे में, यानी कि आशुलिपि कौशल एवं टंकण परीक्षा के बारे में। ठीक है, कि कब से आपकी परीक्षा शुरू हो रही है, कब तक चलेगी और ये कहाँ पर होगी, इलाहाबाद में फिर और कहीं। ठीक, और साथ ही साथ इसके तीसरे चरण की परीक्षा के बारे में, कंप्यूटर वाली परीक्षा, वो कब तक हो जाएगी, ठीक, उसके बारे में भी। और एक बात ये कि इसके लिए की तैयारी कहाँ से करें, क्योंकि ज़्यादा समय अब बचा नहीं है, 1-2 महीना खैर जो भी हो, तो 1-2 महीने की तैयारी आप कहाँ से करें शॉर्ट हैंड डिक्टेशन की। ठीक है, तो इन सभी बारे में जानकारी दूंगा, तो आप लोग वीडियो को पूरी ज़रूर देखिए। और जिन भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले से सभी जन चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, कैसे कि ज़्यादा ज़रूरी। ठीक, तो देखिए, आपको मैं पिछले महीने ही बता दिया था कि आपकी ये परीक्षा जून के, मतलब कि 20 जून से लेकर के 28 जून तक, ठीक, या फिर जुलाई में आपकी परीक्षा हो जाएगी। ठीक है, तो अभी भी खबर यही है कि 20 जून से या तो शुरू हो जाएगी, ठीक है, या फिर 28 जून से शुरू हो करके कुछ दिन और आगे बढ़ते हुए जुलाई तक आपकी परीक्षा जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए बताया गया था कि 20 से 28 जून या फिर जुलाई, या फिर जुलाई का मतलब यही है कि जून से शुरू होकर के जुलाई तक चलेगी। ठीक है, परीक्षा आपकी कई दिन तक चलेगी। अभी तक ये था कि शायद लखनऊ वाले लोक सेवा आयोग, ठीक है, वहाँ पर मतलब परीक्षा केंद्र बनाया जा सकता है, क्योंकि वहाँ के आयोग पर कंप्यूटर मतलब पर्याप्त है। ठीक है, लेकिन अब ये है कि या तो इलाहाबाद के ही आयोग पर आपकी परीक्षा होगी, या फिर कहीं ये परीक्षा केंद्र बना दिया जाएगा, जैसे कि इलाहाबाद में ये जहाँ समीक्षा सहायक समीक्षा अधिकारियों जो टंकण परीक्षा होती है, ठीक, आर जो टाइपिंग टेस्ट होती है, जैसे शंभूनाथ झलवा में, ठीक है, वो हो गया। या तो 1-2 कॉलेज और हैं इंजीनियरिंग, वहाँ बना दिया जाएगा परीक्षा केंद्र, ठीक, तो वहाँ हो जाएगी। या तो ये भी चल रहा है कि 2 पालियों में करा लेंगे ये, ठीक, क्योंकि 5800 कितने कुछ लोग हैं। ठीक, तो यही सारी चीज़ें चल रही हैं। या तो लोक सेवा आयोग इलाहाबाद में हो जाएगी, कुछ तैयारी वगैरह चल रही जो कुछ भी हो, या तो फिर वो कहीं बाहर भेज देंगे, बाहर का मतलब इलाहाबाद में ही, ठीक है, किसी परीक्षा केंद्र में ये हो जाएगा। आयोग पर होगी परीक्षा, तो आप ये मान के चलिए कि वो मौखिक रूप से सामने आपके खड़े होकर के बोलेंगे। ठीक है, काफ़ी बड़े बड़े हॉल हैं आयोग में। ठीक है, तो वो एक बार में इतने लोगों को बुलाते हैं कि 50-60 ऐसा करके कुछ, कि आपको आवाज़ स्पष्ट सुनाई दे, ज़्यादा भीड़ भाड़ ना लगे। लेकिन अगर यही कहीं बाहरी जगह भेजते हैं, तो वहाँ हो सकता है कि वो माइक से बोलें, रिकॉर्डेड मैटर। ठीक है, खैर ये तो और थोड़ा नज़दीक आना दीजिए, पता चल जाएगा, इसके बारे में ज़्यादा परेशान मत हो। तो यही है कि 20 से 28 जून तक में शुरू हो जाएगी, और चलते चलते आपकी परीक्षा जुलाई तक चलेगी। ठीक है, रही बात कैलेंडर वगैरह को लेकर के, तो ठीक है, आ जाता है तो अच्छी बात है कैलेंडर, वरना कैलेंडर चक्कर परेशान मत होइए, आपको अपनी केवल इसी परीक्षा से मतलब है। ठीक है, कैलेंडर में रहना क्या है, वही आरओ और पीसीएस, तो उसके लिए तो खैर आप हो नहीं, तो आप अपनी परीक्षा से मतलब रखिए। तो इसी जून के आखिरी में और जुलाई तक में परीक्षा हो जाएगी। ठीक, आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक और ज़रूरी जानकारी। आप लोगों ने फिजिक्स वाला कोचिंग का तो नाम सुना ही होगा, ऑनलाइन क्षेत्र की काफ़ी दिग्गज कोचिंग संस्थान है। ठीक है, तो आज इनकी कोचिंग के 4 साल पूरे हो चुके हैं, तो इसी उपलक्ष्य में इन लोगों ने अपने सभी कोर्सों में 80% तक की छूट कर दी है। ठीक है, जैसे अपने उत्तर प्रदेश की भर्तियाँ ये पीसीएस और आरओ है। ठीक, तो इसके लिए ये है कि प्रथम यूपीपीएससी 2025 हिंदी बैच, जो लोग अभी से पीसीएस 2025 के लिए तैयारी करना चाह रहे हो, तो उनके लिए सुविधा है। ठीक, तो इसके लिए आपसे ले रहे हैं 4199 रुपये। ठीक, इसी तरीके है सक्षम 2.0 यूपीपीएससी 2025 इंग्लिश बैच, यानी कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों के लिए। ठीक है, तो इसके लिए भी वही दाम है, 4199 रुपये। तीसरा बैच है इनका यूपीपीएससी 2024 प्रीलिम प्लस आरओ 2023 प्रीलिम टेस्ट सीरीज कॉम्बो ऑनलाइन। ठीक, इसके लिए आपसे मात्र 799 रुपये ले रहे हैं। फिर इसके बाद है यूपीपीएससी 2024 मेंस टेस्ट सीरीज 2.0 ऑनलाइन, इसके लिए मात्र 999 रुपये है। और फिर इसी तरीके है यूपीपीएससी 2025 प्रीलिम टेस्ट सीरीज, इसके लिए 1499 रुपये ले रहे हैं। और फिर ये है कि संयुक्त 2.0 बैच यूपीपीएससी प्रीलिम 2024 और आरओ प्रीलिम 2023, इन दोनों के लिए एक साथ ही तैयारी कर सकते हैं, तो 1499 रुपये। ठीक, ये हो गया। बाकी आपको इससे इतर कुछ छूट चाहिए तो आपके स्क्रीन पर मेरा कोड है DK500, इस कोड का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको 500 की अतिरिक्त छूट मिल जाएगी। ठीक, तो खैर ये तो बात हो गई ये यूपीपीएससी की। ठीक, इसी तरीके ये बिहार पीसीएस की परीक्षाओं की तैयारी करवा रहे हैं, तो ये आपकी स्क्रीन पर देखिए सब कुछ लिखा हुआ है, आप जिस भी परीक्षा की तैयारी करना चाहते हो कर सकते हैं, और उसका दाम भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो बहुत छूट कम कर दिए हैं ये लोग।
और ज़्यादा समय तक ऑफर रहेगा भी नहीं, तो आप जिसके लिए तैयारी कर रहे हो अपना कोर्स लेकर एकदम धुआंधार तरीके से तैयारी करें, ठीक है। बाकी डिस्क्रिप्शन में कमेंट में आपको लिंक के जरिए सारी जानकारी लिख दी गई है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं इसको, ठीक। तो बस एकदम जम के लग जाइए अपनी तैयारी में। और ARO PCS की परीक्षा आपकी संभवतः वही अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में हो जाएगी साल के आखिरी तक में, ठीक है। तो आपको एक अच्छा खासा समय मिल गया है, एकदम जम के धुआंधार तैयारी करिए, ठीक है। ये अपनी भर्ती पर फिर से आते हैं। तो इसके तीसरे चरण की परीक्षा के बारे में बात करूं तो अक्टूबर या नवंबर में कंप्यूटर वाली परीक्षा आपकी हो जाएगी, ठीक है। वो भी या तो आयोग पर ही करवा लेंगे, सीमित संख्या रहेगी तब तक, ठीक है। अगर आयोग में मतलब इलाहाबाद वाले आयोग की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर अगर पर्याप्त संख्या रहेगी, मतलब कंप्यूटर वगैरह अगर पर्याप्त हो जाएगा तो ठीक है, वहीं करवा लेंगे। या तो फिर वो लखनऊ वाले आयोग में भेज देंगे, ठीक, ये हो गया। या तो फिर बाहर कहीं भेज देंगे। तो इसके लिए आप लोग परेशान मत हो। ये मैं इलाहाबाद, लखनऊ और बाहर का बार बार इसलिए जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि आप ही लोग ये हल्ला उड़ाते हो कि भैया होगी कहाँ, आयोग में बुला लेंगे, कतहूँ बाहर बुला लेंगे, फिर लखनऊ वाले आयोग बुला लेंगे। अब ये कतहूँ बुला ले का मतलब, परीक्षा तो दोगे ही। अब इलाहाबाद वाले बुला लेंगे आयोग पर तो वहाँ कुछ व्यवस्था होगी आपकी तो अलग बात है, या लखनऊ वाले बुला लेंगे वहाँ आपकी व्यवस्था कुछ होगी, अलग बात है। या बाहर कतहूँ करा लिए वहाँ आपकी व्यवस्था होगी। तो आप लोग अपनी अपनी व्यवस्था के हिसाब से पूछ रहे हो। कतहूँ करा ले का दिक्कत है, देना तो आपको परीक्षा ये है, सबको साथ ही देना है। ये नहीं कि दुई ठुइयाँ देंगे, दुई ठुआ, ठीक है। तो इसके लिए परेशान मत हो, कतहूँ हो, इलाहाबाद, लखनऊ, कहीं भी हो, देना है ही है, ठीक है। तो फिर से बता दे रहा हूँ, 20 से 28 जून में आपकी परीक्षा हो जाएगी और चलते चलते जुलाई तक चलेगी, ठीक, ये बात हो गई। और कंप्यूटर परीक्षा आपकी वही अक्टूबर नवंबर मान के चलिए। अगर कोई केस वेस नहीं हुआ तो ठीक है, अगर सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा मक्खन जैसे भर्ती तो ही कंप्यूटर वाली मान के चलिएगा, ठीक है, ये हो गया। और इसकी तैयारी के लिए ये कि अभी लगभग अब एक महीना बचा है, ठीक है। अगर जून के आखिरी तक में हो जाती है तो 1 महीना आज से बचा है। तो यही है कि इसकी तैयारी मैं फरवरी से शुरू कर दिया था, ठीक है। अभी तक बैच चल रहा है, तो नीचे कमेंट में उसका लिंक दिया हुआ है, आप लोग वहाँ से जाके सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं, या फिर आपके ये स्क्रीन पर सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। 1 महीने लगभग चलेगा बैच, तो आप लोग यहाँ से भी मुझसे जुड़ करके अपनी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तकरीबन 600-700 लोग जुड़ चुके थे, ठीक है, अच्छे सब कुछ चल रहा है। तो आप लोग भी चाहें तो जुड़ सकते हैं। 1 महीने का वही मात्र 500 रुपये शुल्क लिया जा रहा है, ठीक है, ज़्यादा नहीं है। अब शुरू में ये था कि 3 महीने का 1000 था, अब फिलहाल मुश्किल से 1 महीना बचा है तो 500 पर्याप्त है, ठीक है। तो जो लोग जुड़ना चाहते हैं आप लोग जुड़ सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर ये QR कोड भी है और सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है। आपको एक दिन में 4 डिक्टेशन दिया जाएगा, फिर कुछ समय बाद उसका हिंदी अनुवाद बना कर दे दिया जाएगा। आपको जो कठिन लगे शब्द वो पूछ लीजिएगा, तो आपको उसकी आउटलाइन बना के दे दी जाएगी, ठीक है। अनुवाद आपको अपना खुद से मिलाना है, और कुछ गलतियाँ होती तो आप लोग पूछिएगा, सारी जानकारी वहाँ दी जाएगी क्या कुछ कैसे है। तो अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो यही है, आपकी स्क्रीन पर सब कुछ है, तो आप लोग जुड़ जाइए और एकदम 1 महीने बचा है, जम के तैयारी करिए, ठीक है। बाकी गर्मी बहुत है, बहुत चपक के धूप पड़ रही है, तो पानी उनी पीते रहिए, जिंदा रहिए बस किसी तरीके, ठीक है। परीक्षा तक पहुंच जाए उसके बाद कुछ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो घर में रहिए, एकदम अच्छे से कुछ चपक के पानी पीजिए। और शॉर्ट हैंड में गलतियों को लेकर के अभी फ़िलहाल कुछ पता नहीं चल पा रहा है, और ये कहीं से कुछ कोई बता भी नहीं पाएगा, ठीक है। सारी चीज़ें बाकी वो गोपनीय कुछ होती हैं, तो खैर उससे कोई मतलब नहीं। बाकी जब आपका प्रवेश पत्र आएगा तो कुछ छूट वगैरह रहेगी, क्या कुछ कैसे नियम है परीक्षा को, सब कुछ उसमें रहेगा, ठीक है। अगर कुछ नहीं रहेगा तो नहीं रहेगा, वरना जिस हिसाब से ये था कि फाइल गई थी शासन में गलतियों को लेकर के, तो हो सकता है कि वो लोग भी अपना पहल कर रहे हैं कि कुछ छूट मिल जाए आपको। लेकिन अगर नहीं भी होता है तो फिर आप वही मान के चलिए कि बिना गलती के, ठीक है। जो कि विज्ञापन में उसका उल्लेख नहीं था तो उसी के हिसाब से वो कराएंगे, ठीक है। अगर इनको कुछ छूट वगैरह देना होता तो विज्ञापन में उसका उल्लेख कर देते, ठीक। फिलहाल आप यही मान के चलिए कि एक भी गलतियों में छूट नहीं है, तो आप ना के बराबर गलती करिए उसमें, ठीक है। और कोई विकल्प नहीं है इसका। बाकी प्रवेश पत्र आएगा तो उसमें सारी जानकारी रहेगी ही, तो देखा जाता है उसमें क्या कुछ है, ठीक है। तो ठीक है, आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय बजरंगबली।